अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि हम अपनी मॉर्निंग्स को किस तरह प्रोडक्टिव बना सकते हैं और उन मॉर्निंग्स के ज़रिए हम अपने पूरे दिन को कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं। जो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी वो सारी चीज़ें मैंने ट्राई की हुई हैं और वो एक एक चीज़ जो है ना वर्थ करती है आपका टाइम स्पेंड करना उसके ऊपर। अगर आपको कभी मनी स्पेंड करनी पड़े वो भी, क्योंकि उससे आपका पूरा दिन ऑर्गेनाइज हो जाता है, आपको मज़ा भी आता है, आपके काम भी ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करती हूँ और कुछ में अभी इवन आई डिडंट मास्टर येट तो अभी मैं भी चाहती हूँ कि मैं उन चीज़ों के अंदर बिल्कुल रेगुलर हो जाऊँ। कुछ चीज़ें मैं बिल्कुल ऐसे आए कि वो कर करके मुझे मेरी वो एक रूटीन का हिस्सा बन गई हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है एक अच्छी मॉर्निंग का जो अगर हम स्टार्ट की बात करें कि एक अच्छी मॉर्निंग की स्टार्ट जो है वो कहाँ से होती है, रात को जल्दी सोने से होंगी, राइट। तो स्लीप अर्ली। ओके, नंबर 2 जो है, अब मैं आपको एक ऐसा एक ऐप बताती हूँ जो इट्स अमेजिंग और जो आप जो मर्ज़ी कर लेना ये ऐप आपको, अगर आप, लेकिन उसके लिए वही पहली बात ये है कि आपका जल्दी सोना बहुत ज़रूरी है। तो एक ऐप है उसका नाम है अलार्मी। ठीक है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है अगर आप चाहते हैं कि आप सुबह उठें और आपसे नहीं सुबह उठा जाता, आपकी फजर मिस हो जाती है। दिस इज़ द बेस्ट ऐप। ठीक है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। प्ले स्टोर में मैं जाऊँ तो यहाँ पे मैं अलार्मी लिखती हूँ और इस अलार्मी की ये वाला ख़ास बात क्या है। ठीक है, ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। मैं अपने फ़ोन में किया हुआ है तो मैंने टैब में नहीं किया हुआ है। यहाँ आपने इंस्टॉल कर लेना है, ये फ्री है। इसकी ख़ास बात क्या है मैं आपको अगर यहाँ से दिखाऊँ, ये देखें। इसकी ख़ास बात यह है कि जब आपने लगा लेना है ना अलार्म रोज़ का, तो ये आपको मिशन बताएगा। ठीक है, इसमें मिशन में मैथ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो आपने सॉल्व करने हैं। जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे, आप जो भी कर लेना, ये अलार्म बजता रहेगा। स्टार्ट में जो है मैंने वो मैथ प्रॉब्लम्स वगैरह से स्टार्ट किया था। उसके बाद जो है मैथ प्रॉब्लम्स आहिस्ता आहिस्ता बहुत ईजी लगना शुरू हो गए, नींद में ही करने की जो है ना प्रैक्टिस हो गई, तो वो जो है मैं जल्दी से कर लेती थी, तो वो मेरे लिए इतना हेल्पफुल नहीं रहा। उसके बाद जो है ये होता है आप अपना फ़ोन जो है एक ख़ास एंगल के ऊपर शेक करना होता है। उसके बाद ये भी मुझे इतना वो नहीं लगा। अच्छा, ये जो टेक अ पिक्चर का है ना, टेक अ पिक्चर में आपने क्या करना है, आपने जब अलार्म लगाना है तो आपने एक जगह की पिक्चर खींच के रख लेनी है। यूजुअली मैं बाथरूम या किचन की करती हूँ क्योंकि हमारे किचन की लाइट ऑन होती है रात को, और बाथरूम में ये है कि अगर बाथरूम में जाऊँगी ऑफ कोर्स लाइट ऑन करूँगी, पिक्चर लूँगी, तो फिर बंदा जाग ही जाता है, फिर बंदा वज़ू कर लेता है सुबह। तो ये बहुत आला ऐप है। तो अगर आप इसको करते हैं, ज़रा अच्छे से यूज़ करते हैं, रात को आराम से सोएं, नियत करके सोएं, तो इंशाल्लाह ये ऐप जो है वो आपको ज़रूर सुबह उठा देगा। आपने एक पिक्चर सेव कर लेनी है और एग्जैक्ट उसी जगह की जाके सुबह पिक्चर खींचनी है। आप जो ये ऐप है वो इस पिक्चर को मैच करेगा आपकी उस पिक्चर के साथ जो आपने पहले खींच के सेव की हुई होगी। तो आपने एग्जैक्ट वहीं की पिक्चर, जिस तरह मैंने बाथरूम की 2-3 टाइल्स की पिक्चर ली हुई है। अब अगर वो हल्का से भी इधर उधर हो जाए तो वो कहता है कि नहीं ये वो टाइल्स नहीं है, तो मैंने एग्जैक्ट उसी जगह की पिक्चर लेनी है, वो मैच करेगा, फिर वो अलार्म बजना जो है बंद हो जाता है। तो इतनी देर में आपको गुस्सा चढ़ के जो है ना आप बिल्कुल जाग चुके होते हैं, आप वज़ू करें, आप नमाज़ पढ़ें और उसके बाद बेड पे ना जाएं। अच्छा, उसके बाद जो है ना रात को जल्दी भी सो गए आप, अलार्मी से जल्दी भी उठ गए, उसके बाद जो आपका पहला काम है ना वो है सेट योर बेड और मेक योर बेड। ठीक है, नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद जो है ना आपने अपना बेड बना लेना है एंड गो प्लीज़ सिट ऑन सम चेयर और सोफ़ा। इससे ये होगा कि आप जागते रहेंगे। बेड बना लिया है, उसके बाद आप कोशिश ये करें कि आप एक ऐसी चीज़ कर लें जिससे आपको थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, और वो है अज़कार, सुबह के अज़कार। सुबह के अज़कार भी आजकल वही बात है कि इन सब चीज़ों का दौर है। अगर आपको लगता है कि अगर आप यू नो आपने कोई मंजिल या कोई आपने बुक या कोई कुरान वगैरह से फॉलो करना है तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये आप देख रहे होंगे हिस्नुल मुस्लिम, ये में अज़कार वगैरह होते हैं। तो इसमें सुबह के अज़कार अलग होते हैं और रात के अज़कार होते हैं, शाम के अज़कार होते हैं। तो ये आपको आराम से, सिर्फ आप इसको जाके खोलें, आपको आराम से 10 मिनट लगेंगे अज़कारुस सुबह
अनदर अमेजिंग ऐप। इसमें यह है कि जिस तरह ये एक दफ़ा ही पढ़नी है बस, आप यहाँ से करेंगे तो ये भी एक दफ़ा पढ़नी है, पढ़ के अब ये सलास मर्रात या आपने 3 दफ़ा पढ़नी है तो 1 2 3 यानी वो काउंटिंग भी होती जाएगी। तो इस तरह ये कर कर के एंड तक इसमें आयतल कुर्सी और कुल और दुआएं ये सब कुछ आ जाता है। और एक बिल्कुल एक मज़े की चीज़ हो जाती है जब आप अपनी मॉर्निंग और नाइट रूटीन के अंदर अगर आप अपने अज़कार शामिल कर लें। इसमें एड्स आते हैं, इट्स ओके, लेकिन ऐप है। उसके बाद ये अज़कार हो गए। मैं हिस्नुल मुस्लिम का यूज़ करती हूँ। आपने अगर कोई बुक फॉलो करनी है, अगर आपकी कोई दुआओं की बुक है या आप भी कोई ऐप यूज़ करते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये टाइम आ जाता है जब आप अपनी मर्ज़ी का कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, उसमें लाइक आपका वर्कआउट हो सकता है, अगर आप वर्कआउट करते हैं या अगर आप वॉक करते हैं, ठीक है, वॉक करते हैं या आप जो भी करते हैं। जो मेरा है ना वो मैं जो यहाँ पे करती हूँ, मेरी फ्रेंड ने एक रेकमेंड किया था लेस्लीज़ वॉक, वो यूट्यूब पे होती है। लेकिन बाज़ दफ़ा मेरा लेस्ली वॉक करने का मूड होता है, यानी उनका एक यूट्यूब का चैनल है लेस्ली वॉक के नाम से। आप अगर यूट्यूब पे सर्च करें तो आपको 5 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की वो एक ही जगह के ऊपर घर के अंदर भी, अगर आप घर से बाहर करना चाहें तो वो एक वॉक होती है। तो अगर आप उससे थक जाएं तो एक और ऐप है जो है काउच टू 5K, ठीक है। और ये काउच टू 5K अगर आप स्टार्ट करें तो ये आपको स्टार्ट करता है छोटे छोटे बेबी स्टेप से लेके, यानी पहले दिन आपने थोड़ा सा भागना होगा, फिर अगले दिन आपने थोड़ा सा भागना होगा, तो ये एक पॉइंट पे लाके आपको 5 किलोमीटर के ऊपर ले आएगा कि आप 5K जो है ना आप रन कर सकेंगे। जो और इसमें आप स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो ये आप अगर चाहें तो आप काउच टू 5K फॉलो कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो लेस्ली वॉक फॉलो कर सकते हैं, या कोई यूट्यूब की वीडियो वगैरह अगर आप देखना चाहें तो। इसके बाद फिर मेरी कोशिश होती है कि अभी भी बच्चे सो रहे होते हैं, मेरे हस्बैंड जो हैं ऑल्टरनेटिव डेज़ के ऊपर वो जिम जाते हैं, तो वो इस टाइम वहाँ वो चले गए हुए होते हैं या जो भी उनका अपना होता है। हमने अपनी मॉर्निंग्स को जो है वो शेयर नहीं रखा हुआ, तो ताकि मेरे अपने काम चलते रहें, उनके अपने काम चलते रहें। तो यहाँ पे मैं कुछ अपनी मर्ज़ी के काम कर लेती हूँ, और उसमें ये होता है क्योंकि यहाँ पे ना मुझे नींद आना शुरू हो जाती है। क्योंकि जितनी मर्ज़ी आदत हो ना, अगर आप थोड़ा सा भी अपने आप को जाने देना तो आपको आराम से नींद आ जाती है, क्योंकि बच्चे सो रहे होते हैं इस टाइम तक में। तो क्योंकि ऑफ कोर्स ये जो सारी रूटीन है ये फ़जर के हिसाब से है, कभी फ़जर 4 बजे हो रही है, या कभी फ़जर 5 बजे हो रही है, कभी 5:30 हो रही है। तो डिफरेंट टाइम्स होते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि यहाँ पे बच्चे उठ चुके होते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि अगर फ़जर बहुत अर्ली हुई भी होती है तो फिर बच्चे नहीं उठे हुए होते हो इस टाइम तक। तो फिर मैं अपने कोई मैंने पॉडकास्ट सुननी हो, मैंने अपना कोई भी चिल टाइम करना हो, या मैंने लाइक हफ्ते का 1 या 2 ड्रामे मैंने शुरू, अगर कोई अच्छे चल रहे हो तो मेरे जिस तरह आजकल मेरा एक ड्रामा चल रहा है तो वो मैंने एक शुरू किया होता है, तो अगर वो दिन हो तो मैं वो कोई ड्रामा देख लेती हूँ, या फिर मेरी कोई रीडिंग हो तो मैं वो कर लेती हूँ, या ये सिर्फ मेरा अपना टाइम है और नथिंग एल्स, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि मुझे लगता है कि हाँ मैंने इतना सारा कुछ किया, अभी बच्चे भी सो रहे हैं तो आई डिज़र्व समथिंग फन, तो ये मैंने यहाँ से कर लिया। उसके बाद जो है साथ में मेरी जो है, अगर मैंने कोई नाश्ता करना हो या मेरी कोई भी ऐसी चीज़ें हों, अब मेरा जो है आप कह लें 1 2 3 के ऊपर मेरे 2-3 काम ऐसे होते हैं, जिसमें अगर बच्चे उठना शुरू हो जाएं या मैं अपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दे के भेजना है। उसके बाद एक चीज़ आ जाती है कुरान। अब कुरान में मैंने बहुत दफ़ा जिस तरह मैंने तो अपना हिफ्ज़ भी रिवाइज़ करना होता है, और लेकिन उसके बावजूद जब तक ना आप अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा नेक हों, जो कि मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा नेक हों तो शायद आपका रोज़ का आधा पारा और आपका ये चल पड़ता होगा। लेकिन मेरे साथ ये है, अगर आपके साथ भी ऐसे है तो आप भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं कि मैं अकेली, मेरे से कुरान की रूटीन जो है ना मेरी रह जाती है, कभी बच्चों में कभी किसी तरह। तो मैंने कुरान के लिए ऐसे किया हुआ है कि मैंने अब तकरीबन ये अल्हम्दुलिल्लाह ये 3रा साल जा रहा है कि किसी को अपने साथ पार्टनर बना लें। वो पार्टनर आपका ये भी हो सकता है कि वो आपके साथ बैठ के पढ़े, वो ये भी हो सकता है कि आप उसको जूम पे ज्वाइन कर लें, ठीक है। यहाँ पे मैं करूँगी कुरान पार्टनर, ठीक है।
और या फिर वो ये भी हो सकता है कि आप किसी को पढ़ा लें। आजकल मैं 2 बच्चे होते हैं, मैं उनको पढ़ा लेती हूँ, उनको मैं जब रिपीट करवाती हूँ, और जब मैं उस टाइम जब मुझे पता है कि मैंने कुरान लेके बैठना है, 2 बच्चे हैं जो मेरा वेट कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स फिर मैं कुरान खोलना ही खोलना होता है और फिर मैं पढ़ती हूँ बैठ के। तो इन चीज़ों की एफ़र्ट भी अगर हम करें तो ऑफ कोर्स हम एफ़र्ट करके ही, हम चाहते हैं कुरान पढ़ना तो ही हम एफ़र्ट कर रहे हैं ना। तो इसको इस तरह ना लें कि अगर मेरा पार्टनर नहीं होगा कोई पढ़ने वाला साथ तो क्या मैं कुरान नहीं पढ़ूंगी। बात ये होता है कि शैतान जो हमारे इर्द गिर्द फिर रहा है, ये हमसे हमारा जो नफ्स है ना, उससे बहुत ज़्यादा बाज़ दफ़ा ताकतवर हो जाता है। तो उसकी ताकत को कंट्रोल करने के लिए हमें भी तो कुछ हरबे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो वो फिर ये होता है कि जब आपको पता होता है ना एक बंदा आपका वेट कर रहा है और एग्जैक्ट 8 बजे मैंने कुरान क्लास लेनी है, तो फिर ऑफ कोर्स मैं बैठूंगी, मैं कुरान भी खोलूंगी, मेरे बच्चे कुरान सुनेंगे भी, मेरे घर में कुरान गूंजेगा भी। तो ये चीज़ है। तो यहाँ से जब कुरान भी मेरा डन हो जाता है, उसके बाद हमारी सारी जो बाकी रूटीन होती है जैसे होती है वो चलना शुरू हो जाती है। लेकिन स्लो मॉर्निंग्स रखें, अपनी मॉर्निंग को इतना हरी ना कर लें कि आप सुबह ही थक जाएं। कम से कम मेरे साथ तो ये होता है, मे भी आपको सूट करता हो भी। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा यू नो मुझे तो वो स्ट्रेस लगता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में वो आके तो मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं, और कुछ लोगों के लिए वो अच्छा भी रहता है। तो यही बात है कि किसी को कॉफ़ी पसंद होती है, किसी को चाय पसंद होती है, तो हर चीज़ का अपनी अपनी एक खसूसियत होती है। तो लेकिन मुझे स्लो मॉर्निंग्स पसंद है, और मैंने देखा है कि जब भी मैं मॉर्निंग को हल्का सा स्लो रख के अपनी चीज़ों को पूरा भी करती हूँ, थोड़ा सा फ़न भी करती हूँ, थोड़ा सा खा भी लिया, थोड़ा सा घर भी थोड़ा बहुत देख लिया, तो हल्का हल्का जब मैं इन चीज़ों को रखती हूँ तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मॉर्निंग इतनी अच्छी हो जाती है कि मेरा सारा दिन अच्छा गुजर जाता है, और फिर मुझे असर तक कोई ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मुझे पता होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक अच्छा टाइम गुजार लिया। उस तक में फिर बीच में लंच आ जाता है, बच्चे थोड़ा सा नैप ले लेते हैं, मैं बैठ के जिस तरह असर के टाइम से मैं फिर चाय पीने बैठती हूँ, तो फिर मेरा एक स्लो इवनिंग वाला टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप ये ऐप्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये जो रूटीन बताई है, आई होप आपके लिए भी हेल्पफुल हो। आई थॉट टू शेयर कि हो सकता है ये आपके लिए भी कहीं ना कहीं आपको कहीं काम आ जाए, और मैं उस चीज़ का सदका जारिया बन सकूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मुझे बताइएगा आप इसके अलावा और क्या मॉर्निंग में काम करते हैं, या जो चीज़ आपको अफेक्ट करती है, या जो चीज़ आपको मोटिवेट करती है सुबह उठने के लिए, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।